हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 अगस्त 2023 और आज हम करेंगे 25 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली हमारी ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बाकू, अजरबैजान में। अजरबैजान देश की राजधानी का नाम क्या है? बाकू। वहाँ पर विश्व शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है। और इसमें फाइनल में कौन गया? कार्लसन और आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद भारत के हैं, जो चेन्नई के रहने वाले 18 वर्ष के युवक हैं। और जो वर्ल्ड के फर्स्ट हैं वो है कार्लसन, जो नॉर्वे के हैं और ये विजेता रहे। उप विजेता कौन रहे? प्रज्ञानंद। यह भारत के सेकंड खिलाड़ी हैं जो विश्व कप के फाइनल में जाने वाले हैं। तो पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद के बाद जाने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन है जो विश्व शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचे हैं? आर प्रज्ञानंद। और ये किससे हारे? कार्लसन से हारे, मैग्नस कार्लसन से हारे, जो नॉर्वे के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसमें विजेता कौन रहा? स्पेन। और उप विजेता इंग्लैंड। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विजय लक्ष्मी। भारत के 83वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन हैं? आदित्य, जो महाराष्ट्र के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? थम्बी। और यदि पूछे कि इसके विजेता कौन बने? इसके विजेता बने उज्बेकिस्तान। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5। और इसका नाम क्या है? ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी संकल्पना कब पेश की गई? 2001 में जिम ओनील के द्वारा। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009, येकिंतबर्ग, रूस में। और इसमें 4 देश थे प्रारंभ में। वो 4 देश के नाम पर था ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और 5वां सदस्य बना और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। अब 2023 में 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका में मनाया जा रहा है। और जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामफोसा, वे इसके आयोजक हैं। हाल ही में ब्रिक्स में 6 नए मेंबर शामिल हुए हैं, जिनकी सदस्यता 2 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो इसमें शामिल होने वाले 6 देश कौन कौन से बने हैं? ईरान, सेकंड है सऊदी अरब, थर्ड है मिस्र और चौथा है इथोपिया, 5वां यूएई संयुक्त अरब अमीरात और छठा है अर्जेंटीना। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा। और अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स। ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, लेकिन इसका नाम ब्रिक्स ही रहेगा। और जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता प्रभावी होगी। तो ब्रिक्स में जनवरी 2024 से कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 सदस्य। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 5 सदस्य ही शामिल हैं। ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। SCO का नवीनतम 9वां देश कौन सा बना है? ईरान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। और 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका 11वां सदस्य कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका नवीनतम 190वां देश कौन सा बना है? एंडोरा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? इजिप्ट और यानी कि मिस्र। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ, जो ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ये सभी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखने। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, जो 2021 की फिल्मों को के लिए दिए गए हैं। तो इन अवार्ड्स को कौन प्रदान करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रदान करता है।
69वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 एक्ट्रेस को दिया गया। वे कौन हैं? आलिया भट्ट को गंगूबाई फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? निखिल महाजन को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया। अब है हमारा बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? रॉकेटरी को द नाम्बी इफेक्ट के लिए। और बेस्ट फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट बाल फिल्म का अवार्ड किसको दिया? गांधी एंड कंपनी को, जो गुजराती फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको देगा? सरदार उधम सिंह को। तो इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? इनमें महत्वपूर्ण है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन है? निखिल महाजन। और बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए किसको दिया गया? सरदार उधम सिंह फिल्म को दिया गया। यदि हम इनसे संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की बात करें तो इसकी शुरुआत, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इनकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। और पहली फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? श्यामची फिल्म, जो एक मराठी फिल्म थी। और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कब शुरू हुआ? 1967 में पहली बार हुआ। और पहला बेस्ट एक्टर कौन था? उत्तम कुमार। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी पहली? नरगिस। ये भी बातें हमको ध्यान रखनी है, जो स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्रिसवो वैक्सीन। हाल ही में एब्रिसवो वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दी है, तो यह क्या है? यह RSV की वैक्सीन है। RSV क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, यानी कि यह शिशुओं में श्वसन संबंधी बीमारी है। तो श्वसन संबंधी शिशुओं में बीमारी है, उसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, एब्रिसवो वैक्सीन, जिसको अमेरिका ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। और यह इसका यूज कैसे होगा? गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में यह लगती है। और अमेरिका की फाइजर कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है और अमेरिका ने हाल ही में इसको मंजूरी दे दी है। एब्रिसवो वैक्सीन, एब्रिसवो क्या है? तो यह एक वैक्सीन है जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है और शिशुओं में श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी होती है, जो गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में लगाई जाती है। ये सभी बातें हमें इससे संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्स। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोविड-19 के वायरस का नाम क्या था? SARS-CoV-2। पादप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? श्वसन पादप करे या जंतु या कोई भी, श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। लेकिन पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 गैस को ग्रहण करते हैं लेकिन और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन में पादप हो या जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। कोशिका के किस अंग में श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। श्वसन तंत्र की इकाई का नाम क्या है? एल्वुलाई यानी कि कुपिका। और किडनी या उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? P वीर मुथवेल। ये भी हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए हमको इसको भी ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? P वीर मुथवेल। नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th, लूपेक्स। लूपेक्स क्या है? लूपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। हाल ही में इसरो और जाक्सा, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, इन दोनों ने 2024-25 के लिए एक मिशन को लॉन्च करने की बात कही है और वह मिशन है लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें चांद की ध्रुवीय क्षेत्र का अनुसंधान किया जाएगा। और किसके द्वारा? इसरो और जाक्सा
इसको लॉन्च करेंगी। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखने। लुपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? अमेरिका। रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है? रूस की। और हाल ही में इसके द्वारा लूना 25 मिशन भेजा गया था, जो 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन यह असफल हो चुका है। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? LVM-3 M4, जिसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और लैंड कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। इसके लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। निसार। निसार क्या है? निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि नासा और इसरो दोनों शामिल हैं। और लूनेक्स मिशन में कौन कौन शामिल है? इसरो और जाक्सा। NVS-01 यह नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है और इसको GSLV F-12 के द्वारा लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, तो यह सूर्य से संबंधित है और सूर्य पर रिसर्च इसरो के द्वारा की जाएगी आदित्य L1 मिशन के तहत। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? तो बिजनेस 20 जो G20 से संबंधित है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? दिल्ली में। और यह 25 से 27 अगस्त तक होगा। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री इसमें चीफ गेस्ट होंगे। इसमें शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? चंद्रशेखरन को, जो टाटा के CEO हैं। बिजनेस 20 के हेड किसको बनाया जाएगा? चंद्रशेखरन को, जो टाटा कंपनी के CEO हैं। और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। अब हम देख लेते हैं G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। G20 इसमें 19 देश G20 इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें G20 इस बार इसके होस्ट कौन है? इंडिया। और यह 18वें क्रम का सम्मेलन है। इसकी थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। 2022 का होस्ट कौन है? इंडोनेशिया। और 2023 का जो 18वां सम्मेलन है, इसका होस्ट है इंडिया। 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील। और इन तीनों देशों को मिलाकर इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? ट्राइका देश कहा जाता है। तो ट्राइका देश में कौन कौन शामिल है? इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। जो G20 की संस्कृति समूह की 4 बैठक हुई है, वे कहाँ कहाँ पर हुई है? पहली हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर ओडिशा में, तीसरी हम्पी कर्नाटक में और चौथी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। खजुराहो में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है? नागर शैली। और नागर शैली में भी कौन सी? पंचायतन शैली। G20 के पर्यटन समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? कच्छ करण गुजरात में। और 3rd बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म की 3rd बैठक यहाँ पर हुई थी। G20 के शेरपा की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर राजस्थान में। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। और इसके उद्घाटन किसने किया? ओम बिड़ला ने इसको उद्घाटन किया। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। ये सभी बैठकों का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्कूल कौन सा बना है? यह बना है शांतिगिरी विद्या भवन, जो तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है। इसमें शिक्षक रोबोट नहीं होंगे, मनुष्य ही होंगे, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया जाएगा और ChatGPT का ज़्यादा यूज किया जाएगा। और इसको किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पहला स्कूल कौन सा बना है? शांतिगिरी विद्या भवन, तिरुवनंतपुरम केरल। और लॉन्च किसने किया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को। लेकिन बने कब थे? 26 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने। और बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। लीसा क्या है? उड़ीसा में एआई आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर का नाम है लीसा। गीगा जीपीटी को किसने लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में CR राव और इनका पूरा नाम क्या है? केल्ल्यामुडी राधाकृष्णन राव। हाल ही में इनका निधन हो गया। और ये क्या थे? एक गणितज्ञ और सांख्यिकी के पुरोधा थे। तो ये थे गणितज्ञ और सांख्यिकी के पुरोधा। हाल ही में इनका निधन हो गया केल्ल्यामुडी राधाकृष्णन राव का। 2003 में इनको सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जिसको नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में भी रखा जाता है। सन 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पदक से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में CR राव का निधन हो गया। ये क्या थे? एक गणितज्ञ थे, सांख्यिकी के महान पुरोधा थे। यहाँ से हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल किस पर आधारित था? PC महालनोबिस पर आधारित था। और 1956 से 1961 तक यह योजना थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 का आंकड़ा हम देखिए कैसे याद रखते हैं। 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। और 29 अगस्त को ध्यानचंद का बर्थडे होता है और इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाम है दिलीप महालनोबिस। इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध किससे? ORS घोल से। ORS की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका इन्होंने निर्माण किया था बालकृष्ण दोषी। ये भारत के एक वास्तुकार हैं जिनको इंग्लैंड के रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिलीप महालनोबिस और बालकृष्ण दोषी दोनों को पद्म विभूषण 2023 दिया गया था। अब हाल ही में एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडनोव को। व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना नामक उपन्यास के लिए। कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल से संबंधित 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? मोहिनीअट्टम और कथकली। भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक। और कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSIR PRIM में EI11। CSIR प्रेमा ET11 जो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जिसको लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? CSIR PRIM में ET11। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। CMERI इसके द्वारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया गया। तो पहला स्वदेशी ट्रैक्टर का निर्माण कहाँ पर किया गया? दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। CSIR क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। महानिदेशक कौन बने? पहली महिला नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा इवॉल्व मिशन। इवॉल्व मिशन का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन को बढ़ावा देने से। और इसको किसने शुरू किया? सिडबी बैंक ने। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। इसको कहाँ से लॉन्च किया? कोच्चि केरल से। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक का तय किया है? 2070 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। मंदिर संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। और इसमें मंदिर अनुष्ठान, वास्तुकला, मंडप संरक्षण और 12 दीर्घाएं बनेंगी। जिससे मंदिर का संरक्षण होगा, अनुष्ठान, वास्तुकला आदि का संरक्षण किया जाएगा। तो मंदिर संग्रहालय का
हाल ही में कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या को राम जन्मभूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर मंदिर संग्रहालय स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। पहले ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचन्नेलर स्थान पर। थूथुकुडी जिला से संबंधित हाल ही में जीआई टैग किसको दिया गया है? आथुर के पान के पत्ते को। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? राखीगढ़ी, हिसार। 53वें टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया वाराणसी, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन। आज हमारी क्लास में है 12 क्वेश्चन, क्योंकि हमने कल कम क्वेश्चन किए थे, तो 2 मिनट में और हो जाएंगे ये क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारा, CM यानी कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उत्पन्न करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ शुरू हुई? उत्तराखंड में। और इसका उद्देश्य क्या है? निर्मित उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार को उपलब्ध करवाना। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए महिला उत्पादों को बेचने का पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया? ई-सरस ऐप। फूलदेई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और अन्य महोत्सव कौन सा मनाया जाता है? हरेला फेस्टिवल। 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित हुआ है? देवस्थल, उत्तराखंड में। यहाँ पर यूपी लिखा गया है, यहाँ यूपी नहीं उत्तराखंड होगा, तो इसको सही कर लेना, देवस्थल उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? हंगरी, बुडापेस्ट में। और इसमें सा कैरी रिचर्डसन जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। और कितने में? 100 मीटर में गोल्ड किसने जीता है? सा कैरी रिचर्डसन जो अमेरिका की हैं। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हो रहा है? हंगरी, बुडापेस्ट में। तो हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पूछताछ। ये रही हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।